हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का पवित्र महीना चल रहा है जो कि भगवान शिव अर्थात भोले भंडारी का महीना है और इसके साथ ही अधिक मास का भी संयोग बन गया है जो कि भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु का महीना होता है। अतः बहुत ही पवित्र समय चल रहा है अर्थात यह माह भगवान शिव और भगवान हरि का समय होता है। अतः यह संपूर्ण मास भक्ति व तपस्या का मास माना जाता है अर्थात आप अपनी भक्ति व तपस्या के बल पर अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस सावन के अधिक मास में 7 ऐसी तिथियां हैं। शिव महापुराण में सावन के अधिक मास में 7 ऐसी तिथियों का वर्णन किया गया है जिसके अंतर्गत आपको घी के 5 दियों को प्रज्वलित करने का वर्णन किया गया है। यह 7 तिथियां कौन सी हैं? तो यह 7 तिथियां पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या व पूर्णिमा हैं। इन 7 तिथियों को फिर से सुन सकते हैं। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या तथा पूर्णिमा हैं। जिन 7 तिथियों का वर्णन किया गया है इनमें से किसी भी एक तिथि को आपको 5 जो घी के दिए हैं उन्हें जलाना है और इन 5 घी के दिए को जला करके आपको कुछ स्थानों पर जिसका वर्णन किया गया है वहाँ पर प्रज्वलित करके रखना है। इन 5 घी के दिए को या तो आप शिवालय अर्थात भगवान शंकर के भोले भंडारी के मंदिर में जा करके वहाँ प्रज्वलित कर सकते हैं और वहाँ प्रज्वलित करने के बाद आपको अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी है। इसके अलावा यदि आप शिवालय नहीं जा पा रहे हैं तो आपको तुलसी जी के क्यारे के समीप इन 5 दियों को प्रज्वलित करके उनका ध्यान कर लेना है। इसके अलावा यदि बारिश का महीना चल रहा है और संभव ना हो पाए कि आप अपने घर से बाहर शिवालय जा सकें या तुलसी जी के क्यारे के पास इन 5 दियों को प्रज्वलित कर सकें तो आपको आपके जो घर पे मंदिर है उसी मंदिर पर इन 5 दियों को ईश्वर का ध्यान करते हुए वहाँ पर उसे प्रज्वलित कर देना है और प्रज्वलित करने के बाद आपका जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार पर आपको इन 5 दियों को प्रज्वलित जो दिए हैं इन्हें रख देना है। घर की चौखट या घर के जो द्वार है उसके बाहर इन 5 दियों को प्रज्वलित करके रख देना है। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का कोई रोग कोई दोष आपके घर पे आ नहीं सकेगा क्योंकि जिस चौखट पर आपने इन दीपों को प्रज्वलित किया है वह चौखट पूर्ण रूप से इन रोगों के लिए निषेध हो जाती हैं। इसके अलावा आपके घर में किसी भी प्रकार से धन संपदा की कमी कभी हो नहीं सकती। तो धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी अर्थात लक्ष्मी जी की आपके घर पे कृपा हमेशा बनी रहेगी और किसी प्रकार का कोई रोग दोष भी आपके घर पर नहीं आ सकेगा। तो इस उपाय को आप जरूर कीजिए। इस जो दिए हुए है शिव महापुराण का वर्णन 5 दियों का है इनको आप अवश्य करें और अपनी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति करें। मैं ईश्वर से आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। अंत में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।